हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। कंटेंट क्रिएशन क्या है, आज के समय में इतना ज़रूरी क्यों हो गया है, कंटेंट क्रिएशन से आप कितना पैसा कमा सकते हैं और कौन कौन से इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की जनरेशन का सबसे मेन फोकस कंटेंट क्रिएशन पे आता जा रहा है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। आज कंटेंट क्रिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है बिजनेसेस के लिए। तो क्या आप लोगों को लगता है कि सिर्फ जो आप यूट्यूबर्सों को देखते हैं सिर्फ वो एडसेंस से ही पैसा कमा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी सच्चाई दिखाने वाला हूँ आज। सच ये है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स की इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा अक्सर यूट्यूब एड्स नहीं होता, वो एक बिज़नेस बिल्ड करते हैं। आज मैं वही 7 इनकम स्ट्रीम्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू कंटेंट क्रिएटर्स लाखों से लेके करोड़ों तक मंथली अर्न करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक ऐसा कंप्लीट रोड मैप होगा कि अगर तुम आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो कंटेंट को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पार्ट होगा कि लोगों की सबसे पहली गलती क्या होती है। तो गाइस, आप सबसे पहले एक बात समझिए कि जो 99% क्रिएटर्स का फोकस है वो सिर्फ व्यूज़ लाने पे होता है, लेकिन जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स होते हैं उनका फोकस होता है कि कंटेंट क्रिएशन से अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करें। व्यूज़ सिर्फ अटेंशन लाता है, अटेंशन तब तक पैसा बनाता है जब तक उस अटेंशन को आप लोग कस्टमर में कन्वर्ट ना करें। इसी वजह से बहुत से चैनल्स के पास मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं पर वो इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाते। और कुछ क्रिएटर्स रिलेटिवली छोटे ऑडियंस को ही टारगेट करते हैं, पर उनमें स्किल होती है कि वो उस ऑडियंस को, उन व्यूज़ को बिज़नेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो उन क्रिएटर से ज़्यादा पैसे कमाते हैं जो सिर्फ व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं। डिफरेंस ऑडियंस का नहीं है, डिफरेंस उनमें सिस्टम बनाने का है। अपनी पहली इनकम स्ट्रीम है यूट्यूब एडसेंस, जिसे हम एड्स रेवेन्यू भी कहते हैं। तो ये यूट्यूब का सबसे पहला इनकम सोर्स है, यूट्यूब एडसेंस। ये क्या होता है कि जैसे ही आपका टारगेट अचीव होता है 4000 वॉच आवर्स का एंड 10 मिलियन व्यूज़ का, देन आपके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उस पर गूगल एडसेंस लग जाती है। इसका मतलब है कि आपके चैनल में बीच में वीडियोस में कोई भी अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा सकता है, जिससे अगर यूज़र आपकी वीडियो पर क्लिक करता है तो पर क्लिक पर आपको यूट्यूब पैसा देता है। इसे यूट्यूब एड्स कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एडसेंस अच्छा सोर्स हो सकता है पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ इस पर डिपेंड रहना बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि व्यूज़ का कुछ नहीं पता। आज आपके व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं तो हो सकता है कल ना आए, इसलिए इसे मेन सोर्स ना बनाएं। इसका यूज़ करके अदर बिजनेसेस खड़े करें अपने। गाइस, अपनी सेकंड इनकम सोर्स है स्पॉन्सरशिप्स। अब मान लो कि आपका चैनल डिजिटल मार्केटिंग का है और आपकी ऑडियंस भी उसी की है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी आप लोगों को कॉन्टैक्ट करती है और बोलती है कि आपको हमारे टूल का 60 सेकंड में रिव्यू कर देना है कि हमारा टूल कैसा है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके बदले हम आपको कुछ पे करेंगे, जिसे स्पॉन्सरशिप कहते हैं। लेकिन स्पॉन्सरशिप तभी वैल्यूएबल होती है जब ऑडियंस का ट्रस्ट आप पे बहुत अच्छा हो। ट्रस्ट के बिना स्पॉन्सरशिप भी वैल्यू नहीं देखती। अपना थर्ड इनकम स्ट्रीम्स है एफिलिएट मार्केटिंग। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। इसमें आप किसी को एफिलिएट टूल रिकमेंड कर सकते हो और पर सेल आपको कुछ कमीशन मिलेगा परसेंट के हिसाब से कि वो टूल ज़्यादा महंगा है या फिर सस्ता है। लेकिन याद रखना, हर चीज़ रिकमेंड नहीं करनी है आपको, सिर्फ वही रिकमेंड करना है जो आपकी ऑडियंस से रिलेटेड करें। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बड़ी वाला सेट है। गाइस, अपनी फोर्थ इनकम स्ट्रीम है डिजिटल प्रोडक्ट्स की। अब ये एक रियल बिजनेस है। अब असली बिजनेस यहीं से शुरू होता है। मान लीजिए कि आप अपने चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हो, तो आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी कि ई बुक्स, कोर्सेज, टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट, प्रॉम्प्ट पैक्स, स्वाइप फाइल्स, SOPs एट्सेट्रा अपने
ऑडियंस को सेल कर सकते हो और उनसे अच्छी मनी चार्ज कर सकते हो। इसकी सबसे एडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ ये एक बार बनानी है, फिर उसे मल्टीपल कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। ये कंटेंट और बिजनेस को कनेक्ट करता है। अपनी 5th इनकम सोर्स है कोर्सेज। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप उसको एक फॉर्मेट में सिखा सकते हैं। कोर्स का मतलब सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं होता। कोर्स का मतलब ये होता है कि आपको अपने ऑडियंस को वो चीज़ ढंग से सिखानी है। इसलिए अच्छे कोर्सेज में स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, सपोर्ट होता है। अपनी 6th इनकम सोर्स है मेंबरशिप। सो गाइस, एक बार सोचिए कि एक बार आपने कोर्स बेच दिया, कस्टमर्स चला गया, अब क्या? यही मेंबरशिप काम आती है। इसमें आपकी मंथली कम्युनिटी, वीकली Q&A, एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज, रेगुलर अपडेट्स और लोगों को हर मंथ वैल्यू मिल रही है, तो रिकरिंग रिवेन्यू बिल्ड हो रहा है। सो अपना 7th इनकम सोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अपना ब्रांड। ये सबसे पावरफुल लेवल है। मान लो आप स्किन केयर निश में हो या फिटनेस या डिजिटल मार्केटिंग। एक दिन आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो कोई, अब आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं रहे, अब आप बिज़नेस ओनर बन गए हैं। यह कंटेंट मार्केटिंग बन जाती है और बिज़नेस रेवेन्यू इंजन। इसी लेवल पर बहुत सारे क्रिएटर्स अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। तो मैं आपको रियल डिफरेंस बनाता हूँ नॉर्मल क्रिएटर में और बिज़नेस क्रिएटर में। नॉर्मल क्रिएटर वीडियो बनाएगा, उस पर व्यूज़ आएंगे, गूगल एडसेंस से पैसा आएगा, बस। जो बिज़नेस क्रिएटर होगा वो क्या करेगा, वो अपनी वीडियो बनाएगा, ऑडियंस टारगेट करेगा, उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, ईमेल लिस्ट होगी, फिर अपने प्रोडक्ट सेल करेगा, फिर उसके वो कस्टमर बन जाएंगे, फिर वो रिपीट कस्टमर्स बन जाएंगे। ये दोनों अप्रोचेज़ अलग हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कंटेंट क्रिएशन से बिज़नेस कैसे बनाते हैं। सो अपना पहला स्टेप है कंटेंट क्रिएट करो। हर वीक वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करो, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, जैसे भी आपको अच्छी लगे। स्टेप 2 है कि अपनी ऑडियंस बिल्ड करो पर्टिकुलर निश में, जो भी आपकी निश हो, लोग आपको फॉलो करें उस निश में। स्टेप 3 है कि ऑडियंस में अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, लोग आपकी एडवाइस सुनते हैं और एक्सपर्टीज़ देते हैं। स्टेप 4 है कि ईमेल लिस्ट करो, क्योंकि ईमेल लिस्ट आज के टाइम में गोल्ड माइन है। प्लेटफॉर्म्स के बाहर कनेक्शन बन जाते हैं, लेकिन ईमेल लिस्ट उन्हें हमेशा के लिए आपके पास रखता है। स्टेप 5 है अपने प्रोडक्ट्स बनाओ, ऑडियंस को रियल वैल्यू देने वाले प्रोडक्ट्स बनाओ, जैसे ई बुक्स, कोर्सेज, मेंटरशिप वगैरह जो भी होते हैं। स्टेप 6 है कि उससे अपना बिजनेस क्रिएट करो। अब रेवेन्यू सिर्फ व्यूज़ पे डिपेंड नहीं करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लोग सबसे कॉमन मिस्टेक शिकार करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 है उन्हें सिर्फ वायरल होना है। वायरल वीडियो और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना अलग अलग चीज़ें होती हैं। उनकी मिस्टेक 2 है कि वो हर ट्रेंड के पीछे भागते हैं। अपनी एक निश चूज़ करो और उसी में ही अपनी अथॉरिटी बिल्ड करो। मिस्टेक 3 है कि ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन करने हैं, वो नहीं, आपको एंटरटेन के साथ उनको एजुकेट भी करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो आज मैं बताता हूँ अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको कैसे क्या करना चाहिए। अगर मैं करता ना तो मैं वीक में 2 से 5 वीडियोस डालता, रोज़ शॉर्ट्स, हर वीडियो में वैल्यू, हर वीडियो के नीचे फ्री रिसोर्स, उस फ्री रिसोर्स से ईमेल लिस्ट लेता, फिर अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाता, फिर प्रीमियम सर्विसेज स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में नहीं पर एक दिन ज़रूर। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कंटेंट कभी मत बनाओ सिर्फ व्यूज़ के लिए, कंटेंट बनाओ किसी के रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब तुम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है और ट्रस्ट से ही रियल बिजनेस बनता है। सो गाइस, हमारी इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आज हमने देखा कि सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर सिर्फ वीडियो यूट्यूब एडसेंस से पैसा नहीं कमाते, वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करते हैं, जैसे कि एडसेंस, स्पॉन्सरशिप्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, कोर्सेज, मेंबरशिप, पर्सनल ब्रांड। इसी वजह से कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक हॉबी नहीं रह जाती, वो एक बिजनेस इकोसिस्टम बन जाता है। तो सिर्फ वीडियोज़ ही मत बनाओ, बिजनेस बनाओ। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसे शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड फॉलो मी।